जैसे शिव अधूरे हैं अपनी शक्ति के बिना, वो शिव जी को पाने के बाद अब पूरी हो गई। आज दुनिया करती है जिनका वंदन, अटूट है शिव पार्वती के प्रेम का बंधन। ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के अपने इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि व्रत कथा का स्मरण करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए, लगातार प्रभु भक्ति से जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आज महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग, समी आदि का जितना महत्व है, उतना ही व्रत कथा सुनने का भी है। शिव पूजा कर रहे हैं तो आपको महाशिवरात्रि की व्रत कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में चित्रभानु शिकारी रहता था। वह कर्ज के तले दबा हुआ था। कर्ज से उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही थी। एक दिन साहूकार आया और उसे पकड़कर एक शिव मठ में कैद कर दिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वहां पर चित्रभानु को शिवरात्रि की कथा सुनने को मिली। जब शाम हुई तो चित्रभानु ने उस साहूकार को कहा कि अगर वह उसे छोड़ देता है तो वह अगले दिन उसका कर्ज चुका देगा। उसकी बात पर विश्वास करके साहूकार ने चित्रभानु को छोड़ दिया। शिकारी चित्रभानु पर कर्ज चुकाने का दबाव था, इसलिए वह सीधे जंगल की ओर भागा ताकि कोई शिकार मिल जाए। वह जंगल में एक तालाब के पास पहुंचा, जहां एक बेलपत्र का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे ही एक शिवलिंग भी था, जो बेलपत्र से ढक गया था। हालांकि यह बात चित्रभानु को पता नहीं थी। वह बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया और वहां ठिकाना बना लिया। वहां बैठकर वह शिकार की तलाश करने लगा। उसे भूख और प्यास लगी थी। वह बेलपत्र को तोड़ता और नीचे गिरा देता, जो शिवलिंग पर गिर रहा था। इससे अनजाने में उससे शिवजी की पूजा हो गई। कुछ देर बाद एक हिरनी आई। उसके पेट में बच्चा था। वह तालाब में पानी पीने आई थी। चित्रभानु उसका शिकार करने को तैयार था। उस हिरनी ने चित्रभानु से कहा कि वह गर्भवती है। यदि उसकी हत्या करते हो तो 2 लोगों की हत्या का पाप लगेगा। यदि तुम जीवन दान दे दो तो बच्चे को जन्म देने के बाद वह तुम्हारे पास शिकार के लिए आ जाएगी। हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जीवन दान दे दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक दूसरी हिरनी वहां आई। चित्रभानु उसका शिकार करना चाहता था। तब उस हिरनी ने शिकारी से कहा कि वह पति की तलाश में भटक रही है और काम वासना से पीड़ित है। वह पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। अभी जाने दो। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। रात हो गई। काफी समय बीतने के बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब के किनारे आई। चित्रभानु एक बार फिर शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने चित्रभानु को देखा तो कहा कि वह उनका शिकार ना करे। वह बच्चों के पिता की तलाश कर रही है। वह जैसे ही मिल जाएगा वह शिकार बनने के लिए उसके पास आ जाएगी। शिकारी को दया आई। उसने उनको भी छोड़ दिया। चित्रभानु बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर नीचे गिरा रहा था। सुबह होने वाली थी। तभी एक हिरण वहां आया। उसने चित्रभानु से पूछा कि क्या तुमने 3 हिरण और उनके बच्चों का शिकार किया है? यदि तुमने उनको मारा है तो मुझे भी मार दो। अगर उनको नहीं मारा है तो मुझे भी जाने दो। उसने आश्वासन दिया कि परिवार से मिलने के बाद
वह शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगा। चित्रभानु ने उस हिरण को भी जाने दिया। इधर चित्रभानु से अनजाने में शिवलिंग की पूजा और रात्रि जागरण हो गया। उस समय उसके मन में दया का भाव उमड़ पड़ा और अब तक किए गए शिकार पर उसे पश्चाताप होने लगा। वह यह सब सोच ही रहा था, तभी हिरण का पूरा परिवार उसके सामने शिकार बनने के लिए आ गया। चित्रभानु शिकारी से अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसके प्रभाव से उसके मन में दया भाव उमड़ आया। चित्रभानु ने उस पूरे हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार शिवरात्रि के व्रत के प्रभाव से चित्रभानु का अंत समय आया तो उस व्रत के पुण्य से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिव कृपा से उसे शिवलोक में स्थान मिला। जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, वे उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। ओम नमः शिवाय। व्रत का पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए पहले गणेश जी की और फिर शिव भगवान की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कामना को पूर्ण करो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर मथे चकमंडलू चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग
हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय।